गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा रही हूँ। इसके प्रश्न आंसर बता रही हूँ। आज मैं आपको 3-4 प्रश्न और बता रही हूँ हैं। पाठ के अनुसार हलदार साहब की चरित्र की समीक्षा कीजिए। इसमें हलदार साहब की आपने चरित्र विशेषताएं बतानी है। हलदार साहब सहृदय व्यक्ति हैं क्योंकि एक अनजान व्यक्ति कैप्टन के प्रति उनके मन में सहानुभूति उमड़ पड़ती है। दूसरा है उनके हृदय में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा है। उनके हृदय में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा है। इसी भावना के कारण वो नेताजी के प्रति श्रद्धा और कैप्टन के प्रति सहृदय भाव रखते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है वह बहुत भावुक थे। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडों के बने चश्मे को लगा देखकर वो भावुक हो उठे। चौथा है किसी देशभक्त का मजाक उड़ाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। कैप्टन के प्रति पान वाले की अभद्र टिप्पणी उन्हें अच्छी नहीं लगी है। पांचवा है वह दूसरों की भावनाओं को समझते भी हैं और कद्र भी करते हैं। इस प्रकार हलदार साहब सकारात्मक सोच के प्रशंसनीय व्यक्ति हैं। दूसरा है पान वाले एक हंसोड़ स्वभाव का व्यक्ति है परंतु उसके हृदय में संवेदना भी है। इस कथन को स्पष्ट करिए। पान वाला हंसोड़ है, बात कहने से पहले हंसता है, माहौल को हंसमुख बनाने का प्रयास करता है। वो क्या करता है? पान वाला हंसमुख स्वभाव का है। असल में किसी भी बात को कहने से पहले वो अपने माहौल को, उस वातावरण को क्या है, हंसमुख बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार वो खुश मिजाज व्यक्ति है। खुश मिजाज होते हुए भी उसके हृदय में संवेदना है। कैप्टन के प्रति कठोर टिप्पणी करने वाले पान वाला कैप्टन की मृत्यु पर हृदय से करहा उठता है। क्या है? पान वाला जो होता है कैप्टन की मृत्यु का जब उसे समाचार मिलता है तो उसे बहुत ही अधिक दुख होता है। हलदार साहब के पूछने पर वह भारी मन से आंखें डबडबाए हुए आंखों में पानी भर जाता है और आंखों से पानी निकलने लगता है कि कैप्टन मर गया है। तीसरा प्रश्न है कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है? नेताजी के पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। कैप्टन अपने इन्हें गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा चश्मा न होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। आगे है नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? कई बार यहाँ पर लेखक का नाम भी आ जाता है। आजकल जब लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना घटती जा रही है, ऐसे में नेताजी का चश्मा नामक यह पाठ आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास करता है। कैप्टन जैसे दुर्बल व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से नेताजी की चश्मे विहीन मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसे पूरा बनाते हैं। बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाने के कार्य से हमें अपने देश के प्रति प्रेम तथा देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाने का संदेश मिलता है। पांचवा हलदार साहब मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा देखकर भावुक क्यों हो गए? बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर हलदार साहब को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा देखकर भावुक हो उठे। उन्हें यह सोचकर काफ़ी संतोष हुआ कि कैप्टन के बाद भी चश्मा लगाने की परंपरा को कोई तो है जो पूरा कर रहा है, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब भी नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं रहेगी। आगे है पान वाले ने कैप्टन के प्रति जो व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की थी उसे आप
कितना उचित समझते हैं। इस टाइप का प्रश्न भी आ जाता है। पान वाले द्वारा व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए यह कहना वह लंगड़ा क्या जाने फौज में पूरी तरह अनुचित है। कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसका अधूरा व्यक्तित्व पूरा करता है। वह भले ही फौजी ही क्यों न हम, उसके मन में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना होती है। आगे है नेताजी का चश्मा। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि देश प्रेम के लिए किसी विशेष साधन की जरूरत नहीं बल्कि भावना की जरूरत है। देश प्रेम के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, सामान नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे मन में उसके लिए प्रेम की भावना होनी चाहिए। नेताजी का चश्मा पाठ में हम देखते हैं कि कैप्टन और हवलदार साहब दोनों ही देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। वे नेताजी की चश्मा रहित मूर्ति देखकर आहत होते हैं। कैप्टन चश्मे वाले अपने सीमित साधनों के माध्यम से मूर्ति की कमी पूरी कर देश प्रेम की झलक दिखा रहा है। ये मैंने आपको नेताजी के चश्मे पाठ के प्रश्न उत्तर बताए हैं। कल मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी।